हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के स्टडी में। दोस्तों मैं हूं मुन्ना सिंह और आप लोग के लिए देखिए दोस्तों मैं एक बात बोल देना चाहता हूं क्योंकि देखिए पहले बीच में क्लास अपना गैप हो गया था क्योंकि आप लोग को पता है कि हम भी बहुत भाग दौड़ के ज़िंदगी जी रहे थे। और आप लोग का अब रेगुलर क्लास चलेगा और हमारे साथ बने रहिएगा और आप लोग को कभी दिक्कत नहीं होगा गणित में। और आप लोग को कहने पे देखिए हम मतलब जो क्या बोलते हैं कि क्लास होता है ना शुरुआत, अब शुरुआत कर दिए हैं। अब कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा और हम रेगुलर आप लोग के साथ मिलेंगे और वही रंग के साथ फिर से एकदम मज़े से तैयारी करेंगे, बिल्कुल बेसिक से कंसेप्टों को समझेंगे। और हाँ, लाज नहीं करना है कि हमको इतनी छोटी छोटी चीज़, जैसे हम इस क्लास में एक और नया मतलब बैच स्टार्ट करेंगे, वो जीरो लेवल वाला होगा दोस्तों, कि एकदम पूरा शून्य से पढ़ेंगे, एकदम जोड़ घटाव से पढ़ेंगे। और आप लोग सोचेंगे कि यार जोड़ घटाव से क्या होगा, लेकिन नहीं दोस्तों। अभी बहुत सारा लोग के मैंने देखा कि मैथ में कहते हैं कि बहुत प्रॉब्लम है। तो आपका देखिए कुछ भी शुरुआत करना है तो पहले बेसिक चीज़ों को आना चाहिए दोस्तों, तब बड़ा-बड़ा चीज़ों को बना लेंगे। आजकल लेकिन क्या करते हैं कि कोई चीज़ का इंट्रोडक्शन पढ़ते नहीं और क्वेश्चन डायरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हम लोग को पहले भूमिका को पढ़ना है, यानी इंट्रोडक्शन को पढ़ना है। इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, इसके बाद ही कुछ सवाल को करेंगे। और जब आप बेसिक चीज़ सीख जाते हैं तो बिल्कुल आसान हो जाता है दोस्तों, उसमें कोई टेंशन नहीं होता है। चलिए देर नहीं करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम कक्षा 10th के मैथ पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे 2 चैप्टर को, जिसको बहुपद कहते हैं, पॉलिनोमियल। उसको हम लोग पूरा उसके पार्ट को चीज़ों को जानेंगे कि कैसे मतलब क्या होता है बहुपद, बहुपद के क्या-क्या भाग होते हैं, ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो चलिए देरी नहीं करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। और थोड़ा-सा बोलने में हमको माइक पे प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि वैसे दिन छूट गया है तो स्पीड में उतना ख़ास नहीं बोल पा रहे हैं, तो बीच-बीच में रुकने टाइप का बुला रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, माफ़ करिएगा। लेकिन रेगुलर आएँगे तो बिल्कुल हो जाएगा। और अभी थोड़ा-सा हमको लिखने में भी प्रॉब्लम होगा डिजिटल बोर्ड पे, क्योंकि बहुत दिन छूट गया है। और आप लोगों को पता है कि हम स्मार्ट बोर्ड पे वीडियो नहीं बनाते थे पहले, वो क्या बोलते हैं, व्हाइट बोर्ड पे चलता था। लेकिन अब फ़िलहाल डिजिटल बोर्ड पे ही, और मज़ा लीजिए, घर बैठे-बैठे आसानी से सीखिए बिल्कुल ज़ीरो से। और मैथ में 4 चाँद लगाने के प्रयास करेंगे। चलिए चलिए पहला देखिए समझते हैं, हम इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं क्लास। इसको पहले हेडिंग मार लीजिए, क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th मैथ चैप्टर 2। चैप्टर 2 है बहुपद। इसको इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं। देखिए पहले इसको बहुपद पढ़ने से पहले एक एक चीज़ों को समझते हैं। जैसे में देखिए दोस्तों, पहला हम लोग चर के बारे में जानेंगे कि चर क्या है। ठीक है, फिर इसमें एक चीज़ आता है अचर, इसको इंग्लिश में भी लिखते चलते हैं। वेरिएबल, फिर इसको बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट बोलेंगे। फिर जानेंगे हम लोग घात के बारे में, जो घात क्या है। मतलब ये इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग पढ़ेंगे इसको। देखिए घात जिसको इंग्लिश में कहते हैं पावर। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन अच्छा होगा, बिल्कुल ये समझने का मतलब पूरा चांसेस रहेगा कि हाँ समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे पद के बारे में, जो पद क्या है, जिसको इंग्लिश में टर्म कहते हैं। फिर हम लोग जानेंगे बीजगणित के बारे में, बीजगणित, बीजगणितीय व्यंजक। इसको इंग्लिश में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अलजेब्रिक
एक्सप्रेशन थोड़ा सा घुसा जा रहा है, और फिर समझेंगे क्या चीज़। इसके बाद बहुपद के बारे में जानेंगे, इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं। दोस्तों मेरा आवाज़ अभी थोड़ा सा कमज़ोर आ रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग को मैं बता दूं कि मुझे सर्दी हो गया है और सर्दी से बुखार तो लग रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूं। लेकिन बस जैसे ही ठीक होगा और रंग के साथ है, वैसा भी नहीं है, बोली आवाज़ आप लोग को मतलब सुनाएगा। ये लिख लीजिएगा जो क्या चीज़ पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे बहुपद के प्रकार के बारे में। बहुपद के पहले बहुपद के प्रकार नहीं, पहले बहुपद के घात के बारे में जानेंगे। बहुपद के घात, जिसको इंग्लिश में डिग्री कहते हैं, डिग्री। डिग्री बहुपद के मान के बारे में जानेंगे, यानी वैल्यू के बारे में। बहुपद के शून्यक यानी जीरोज के बारे में जानेंगे दोस्तों। बहुपद के प्रकार, यानी टाइप्स के बारे में जानेंगे। इसको लिख सकते हैं इंग्लिश में से, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, इतना चीज़ों के बारे में जानेंगे। और एक और छूट रहा है दोस्तों, जो भी याद नहीं आ रहा है वो, हाँ, बहुपद के व्यापक रूप। व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म के बारे में जानेंगे। जनरल फॉर्म, इतना चीज़ों के बारे में जानेंगे। इसके बाद तो बहुपद बहुत आसान लगने लगेगा। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। लिखने की क्या बात है, बस एक एक पढ़ते चलेंगे, तब लिखते चलिएगा, ठीक है। और बिल्कुल जीरो से समझने का बहुत मजा आएगा दोस्तों। चलिए समझते हैं अब अपने कंसेप्टों को। ज़्यादा बीमार नहीं हूँ, बस थोड़ा सा भी बोलने में धीरे धीरे उतना एक्सपीरियंस नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। बाकी अपना जगह पर तो बोल ही रहा था। चलिए, लोग कहेंगे कि बातें बहुत सर करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसको ऊपर कर देते हैं, बेस्ट रहेगा। आइए समझिए। चर के बारे में पहले समझ,
यार गड़बड़ लिखा रहा है ये, देखो भाई, चर यानी वेरिएबल। वेरिएबल बोलते दोस्तों इसको। चर किसको कहेंगे? चर के इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। वैसा संख्या जिसका मान जिसका मान बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। या तो बोल सकते हैं राशि, संख्या की जगह पर आप ले सकते हैं राशि की। वैसा राशि जिसका मान चेंज हो जाए, मतलब बदल जाए। आप इसका इंग्लिश में वेरिएबल जो देख रहे हैं, वेरिएबल का अर्थ होता है डिक्शनरी में अगर आप मतलब देखिएगा तो वेरी करना, यानी बार बार चेंज करना, परिवर्तन करना। वेरी का मतलब ये होता है वेरिएबल का मतलब। देखिए चर हम लोग उसको बोलते हैं, जैसे देखिएगा कहीं आप जब मैथ बना रहे होंगे, कभी कभी आप सवाल में देखोगे कि x का मान कहीं 5 आ जाता है, तो कहीं x का मान कभी कभी 6 आता है, तो कभी 10 भी आ सकता है। इस तरह से मतलब ये x y z ये सब क्या है? चर है, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। चलिए इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, समझा देते हैं आप लोग को। चर देखिए, चर में क्या क्या आते हैं? a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z। ये अंग्रेजी के जो अल्फाबेट है इसी को क्या कहते हैं हम लोग? चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। यानी इसका मान चेंज हो जाता है, तो अंग्रेजी के अल्फाबेट को क्या कहते हैं? चर कहते हैं। अंग्रेजी के जितने भी लेटर है, यानी ABCD वाला, इसी को क्या कहेंगे? चर कहेंगे। क्या कहेंगे? चर। इसको ऐसे लिख लीजिए, इतना छापने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। अंग्रेजी के अल्फाबेट, ऐसे कर दीजिए, अल्फाबेट्स को चर कहते हैं। अंग्रेजी के अल्फाबेट को चर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए A B X हो गया, चलिए B हो गया, S हो गया, इस तरह से। मतलब ये सब क्या है? चर है। क्या है? चर है। अंग्रेजी के जितने भी अल्फाबेट है उसको क्या कहेंगे? चर कहेंगे। क्या कहेंगे? चर। इसका मान बदल जाता है। कहीं आपको देखेंगे y के मान अगर 10 है, तो आप जब सोल्यूशन करेंगे तो कहीं आपको मतलब आगे मिल भी सकता है कि x बराबर चाहे y बराबर कुछ भी ऐसा आ सकता है 10 है, तो यहाँ 15 भी हो सकता है y के मान। कहीं x के मान अगर 2 है तो कहीं 3 भी आ सकता है। इस तरह से मतलब इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। तो वो ऐसा बोल सकते हैं कि वैसा संख्या या वैसा राशि जिसका मान फिक्स ना हो, यानी बदल जाए बार बार, उसी को क्या कहेंगे? चर कहेंगे। तो कौन ऐसा भाई मतलब लो चर राशि है जो चर कहलाता है? तो ये देखिए, अंग्रेजी के जितने भी अल्फाबेट है वो क्या है? चर है। इसी का मान क्या होता है? बार बार चेंज हो जाता है, बदल जाता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इतना ही में।
कम से कम 1 घंटा तो जाएगा ही दोस्तों, लेकिन अच्छा से समझिएगा आप। बिल्कुल बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है? अंग्रेजी के जितने भी अल्फ़ाबेट है उसको क्या कहेंगे? चर कहेंगे। इसका मान ही बदल जाता है, यानी अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट वाला लेटर का मान क्या होता है? हमेशा बार बार चेंज हो जाता है, बदल जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट में कर लीजिएगा कि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट को चर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका मान बार बार चेंज हो जाता है, बदल जाता है। आप अपना प्रैक्टिकल लाइफ में इसको टेम्परेचर को ले सकते हैं। जैसे में देखिएगा, मैं बता रहा हूं आप लोग को। टेम्परेचर टेम्परेचर जो होता है, कभी कभी आप देखिएगा तो 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस इस तरह से, मतलब 30 डिग्री, कहीं 45 डिग्री, मतलब ये भी क्या होता है? चेंज होता रहता है टेम्परेचर भी। कहीं 30 डिग्री आ जाएगा तो कभी 45 डिग्री आ जाएगा, तो कभी और भी बढ़ सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, इस तरह से, मतलब 60 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है बताइए? वेरिएबल क्वांटिटी है, ये बार बार चेंज हो जाता है। तो हम इसको भी बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये क्या है? वेरिएबल क्वांटिटी है, ये बार बार चेंज हो जाता है। मतलब इसका भी प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग चर बोल सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू भी फिक्स नहीं होता है, कभी बदल सकता है टेम्परेचर, कभी कुछ हो सकता है तो कभी कुछ, कभी 30 डिग्री तो कभी 45 डिग्री तो कभी 60 डिग्री, इस तरह से मतलब चेंज हो जाता है। इसका ऐसे भी लिख लीजिएगा, परिभाषा की वैसा संख्या जिसका मान बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। तो कौन ऐसा राशि है भाई, कौन ऐसा संख्या है? तो चर संख्या क्या है दोस्तों? अंग्रेजी के जितने भी अल्फाबेट है ए से लेकर जेड तक, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? चर कहते हैं। ए से लेकर जेड तक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं। समझ में आया? मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब अचर चर को समझ लिया, अब लोग अचर को समझते हैं। ये पूरा कट गया क्या? चलिए जाने दीजिए, कटने दीजिए। चलिए अचर को समझते हैं हम लोग। व्हाइट वाला अच्छा है कि ये ले ले पेन, देखिए तो ये सही रहेगा। ये भी तो वैसा ही चल रहा है, ग्रीन सूट कर रहा है, नहीं समझ में। चलिए व्हाइट रख लेते हैं हम लोग। आइए समझते हैं अचर के बारे में। अचर जिसको इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। अचर किसको कहेंगे? देखिए इसका परिभाषा ऐसे लिखेंगे, वैसा संख्या जिसका मान नहीं बदलता है। नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं, उसे अचर कहते हैं। जिसका मान नहीं बदलता है उसको क्या कहेंगे हम लोग? अचर कहते हैं। चलिए समझते हैं अचर क्या है, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। जैसे गिनती वाला संख्या है दोस्तों, जैसे 1 2 3, ये जाएगा कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। आप सोचेंगे तो प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल प्राकृतिक संख्या भी क्या है? अचर संख्या है। जैसे देखिएगा मैंने ये 4 ले लिया, अब 4 बताइए ये 4 क्या है?
अचर संख्या है, क्योंकि इसका मान नहीं चेंज होता है। ये 4 है तो 4 ही रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि मतलब यहाँ पे इसको भी कभी 4 है तो हम अपना इंडिया से बाहर चले गए तो 4 को वहाँ 5 बोलते हैं, ऐसा नहीं है। यानी 4 है तो 4 रहेगा, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो एक गिनती वाला ये संख्या ही क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। इसको बोलेंगे कांस्टेंट, यानी चेंज नहीं होता है इसका वैल्यू। तो वैसा संख्या जिसका मान क्या हो, फिक्स हो, यानी ना चेंज होए, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, अचर संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, अचर संख्या। तो ये अचर राशि हो गया। अचर राशि बोले या संख्या बोले, बात एक ही है। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या है, ये इसका मान नहीं चेंजिंग होता है, इसलिए क्या है, अचर है। क्या है, अचर। तो हम लोग इसको अचर बोलेंगे, यानी गिनती वाला। इसको ऐसे नोट कर लीजिए, ऐसे भी नोट करके लिख लीजिए आप लोग, नोट। गिनती वाली संख्या को अचर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो गिनती वाला संख्या को क्या कहेंगे, अचर संख्या कहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए आप लोग को बताइए दिए, 1 2 3 4 10 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। चलिए मैं बड़ा का संख्या ले लेता हूँ। ये देखिए, ये भी क्या है, अचर संख्या है। क्या है, अचर। और हाँ, ये पाई, पाई भी क्या है, अचर है। अब आप लोग सोचेंगे कि पाई कैसे है सर, पाई का मान चेंज होता रहता है। बिल्कुल चेंज होता है उसका, लेकिन ये पाई क्या है, एक संख्या है, ये अचर संख्या है। पाई है तो पाई, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है इसका भी। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे देखिए, आप लोग को ये बताया नहीं गया होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये पाई भी क्या है, अचर संख्या है। इसका वैल्यू जो है ना 22/7, ये भी क्या है, अचर है। यानी भिन्न वाला संख्या भी, यानी पाई के भी मान चेंजिंग नहीं हो। देखिए आप लोग, भले हम लोग सोल्यूशन करने के लिए लेते हैं 22/7 ये मान, मानते हैं कि इसका वैल्यू अलग अलग आता है, लेकिन ये जो पाई है ना, पाई एक अचर राशि होता है। क्या होता है, अचर राशि होता है। इसका भी वैल्यू चेंजिंग नहीं होता दोस्तों। वो हम लोग भले वो जब सोल्यूशन करते हैं तो दशमलव के बाद कुछ और संख्या आता है, लेकिन ये तो वैल्यू चेंज करने का मतलब है कि हम उसको बदल नहीं सकते। जैसे मान लीजिए ये हम लोग देखिए यहाँ पे 4 है तो इसको 4 को 4 बोल रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, यानी 4 है तो 4 है। तो इसी तरह से क्या होगा, 22/7 इसका वैल्यू है। क्या है, इसलिए हम लोग क्या मान लेते हैं, पाई को भी क्या ले लेते हैं, जो अचर संख्या है, इस तरह से। ठीक है, तो पाई भी क्या हो जाएगा, अचर संख्या होगा। और ये गिनती वाला संख्या तो है, ये है, पाई भी अचर संख्या होता है दोस्तों। उसको ये मत सोचेगा कि मतलब उसका वैल्यू बदल जाता है तो वो कैसे होगा अचर राशि, नहीं, वो चर राशि, अरे सॉरी, अचर राशि है ये। इसका भी वैल्यू जो है ना 22/7, ये नहीं बदलेगा। ये वैल्यू इसका चेंजिंग होगा क्या, नहीं चेंजिंग होगा, क्योंकि 22/7 अभी यहाँ है। हम लोग इंडिया से बाहर चाहे और किसी लोगों से पूछेंगे तो क्या बताएगा, उसका वैल्यू चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन एक सोल्यूशन करने के तौर पे तो हम लोग ले लिए हैं ना दोस्तों कि पाई का मान 22/7 है, इसलिए क्या है, ये अचर संख्या है। चलिए समझते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है कि आप लोग के मन में एक डाउट छिड़ गया कि अब बदल जा रहा है वैल्यू। नहीं, वो देखिए उसका वैल्यू क्या है, पाई का मान 22/7 है ना, उसी का वैल्यू ही तो है ना, वैल्यू ही तो माने है ना हम लोग। इनसे मतलब देखिए 3 पॉइंट कुछ आता है ना, जैसे 22 को भागा मारते हैं हम लोग। इधर देखिए, 22/7 है, इसका मतलब क्या है कि 22 में 7 से भाग करना है। देखिए 7 3 21, यहाँ से 1 आएगा, ऊपर में पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ 0, 7 एकम 7 आएगा, 3 पॉइंट लगल है, 0, 7 चौक 28, इस तरह से फिर 2 आएगा। मतलब ये चेंजिंग देखिए, 2 आएगा, घटेगा तो इसको ऊपर कर लेते हैं, आप लोग को नहीं समझ में आएगा। चलिए इधर कर लेते हैं, 30 है, 4 पर करें तो कितना हुआ, 30 में से 28, 28 किए तो यहाँ पे क्या आएगा, 2, फिर पॉइंट बैठा वाले 0 बैठाएंगे, 7 3 21, फिर वही वाला आएगा 3 बार में 21, ज़्यादा हो जाएगा क्या, नहीं नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार लेंगे। ये 2 उतरेगा
तो हम 1 बार लगाएंगे। ये तो 0 पहले से बैठाएंगे, देखिए वो 0 है ना पॉइंट, तो हम अपना मन से 0 बैठा सकते हैं। 1 बार जाएगा तो 2 बार 2 बार 2 बार। घबरा रहा है यार, मेरे को भी मैथ में प्रॉब्लम हो रहा है क्या, दिमाग थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है। चलिए ये से था, पॉइंट लगा था, 0 बैठा लिए। अब ये 2 बार कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। घटाएंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब हम लोग पॉइंट से ज़्यादा नहीं लेते हैं, 3 अंक तक लेते हैं। तो देखिए पॉइंट कभी कभी देखेंगे कि आप 22/7 की जगह पर क्या लेते हैं, 3.142 इस तरह से ले लेते हैं हम लोग पाई के मान। तो ये सब अचर राशि है, ये चेंज नहीं होता है। भले डॉट 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 कुछ और संख्या आएगा, लेकिन ये तो चेंज नहीं होगा ना। तो इसलिए क्या है, पाई भी अचर संख्या है, ठीक है, ये चेंजिंग नहीं होगा। हाँ, पॉइंट के बाद यहाँ पे अलग अलग संख्या आ रहा है, वो बात की बात है, लेकिन वो जो संख्या आएगा ये संख्या तो चेंज नहीं होगा ना, इसलिए क्या होगा, वो अचर राशि होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं हम, ये 3 नंबर का है ना, नंबर बाय नंबर लिख लो, सही रहेगा। चलिए अब हम लोग क्या चीज सीख लिए, अब घात सीखते हैं। घात यानी पावर। पावर किसको कहते हैं, देखिए दोस्तों, आप कभी सवाल में जो ऐसे देखते हैं ना, 2 का माइनस 2, ऐसे देखो 2 के कपार पर 2 लिखा रहता है, इसका मतलब क्या है कि 2 गुना 2। पावर का मतलब यही कि कोई भी जिस संख्या के ऊपर जितना का घात लगा रहता है उस समय उस संख्या उतना ही बार गुना में होता है। तो ये क्या है, ऊपर वाला ये जो संख्या है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर। क्या कहते हैं, पावर। अभी नीचे वाला है इसको क्या बोलते हैं, आधार। आधार इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस, इसी को बोलते हैं बेस। जैसे देखिएगा यहाँ पे, देखिए आप लोग 3 के कपार पे हम लिख दिए जैसे 5, तो ये ऊपर वाला जो संख्या यही का है, पावर है। क्या है, पावर। पावर। पावर का मतलब क्या है दोस्तों, कि जिस संख्या के ऊपर लगल है, जैसे 3 के ऊपर 5 लगल है, तो इसका मतलब ये है कि 3 5 बार गुना में है। पावर का मतलब यही होता है। सॉरी गलती लिखा रहा है, 3 कपार पे है ना, तो 3 लिखाएगा 5 बार। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इस तरह से। पावर का मतलब इतना ही, अगर 10 लगा रहता है तो किसी की संख्या पर 10 बार हम लोग करते हैं। 3 की कपार पे जैसे मान लीजिए 7 रहता है तो 3 गुना 3 गुना 3 कई बार करते, 7 बार करते। तो ये क्या है, पावर है, ठीक है। पावर का मतलब वही होता है कि जिस संख्या के ऊपर लगल होगा घात, जैसे मान लीजिए 3 के ऊपर जितना का घात लगल है, समझिए उस संख्या उतना ही बार होता है। पावर का मतलब होता है कि जिस संख्या के ऊपर लगल है उस संख्या का उतना बार गुना, मतलब जितना ऊपर कपार पे लगा हुआ है। ये देखिए इसका चुटकी पर लगा हुआ है ना, तो उसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज, पावर। पावर को हिंदी में क्या कहते हैं, घात। क्या कहते हैं, घात। और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, आधार। क्या कहते हैं, आधार। जापानी तरह लिखा रहा है क्या, आधार। चलिए इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब समझ में आप लोग को आ रहा होगा, ठीक है। इसका गुना करिएगा तो कितना आएगा, देखिए गुना कीजिए, 3 3 जा 9, यानी 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 27 में 3 से करिएगा कितना आएगा, करिए 27 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा, 7 3 21 के 1, 3 दूना 6 1 7, 81 आ जाएगा, ठीक है। 81 गुना 3 करेंगे कितना आएगा, 3 1 जा 3, मतलब 3 निकम 3 और 3 के 24, यानी इतना आएगा दोस्तों 243 इसका वैल्यू। यानी इसका हल करेंगे तो हम लोग को कितना मान मिलेगा, 243 मिलेगा, ठीक है। पावर का मतलब यही होता है कि जितना बार लगल है उतना ही बार संख्या गुना में होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको कट करते हैं। अब समझते हैं हम लोग क्या चीज, 3 नंबर तक 4 नंबर हो गया ना, कौन सा नंबर हुआ ये, चौथा नंबर सीखते हैं हम लोग। क्या क्या सीख लिए, एक चर सीख लिए, अचर के बारे में जान गए, फिर घात के बारे में जान गए। अब हम लोग समझते हैं पद के बारे में। पद इंग्लिश में टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्म। पद किसको कहेंगे दोस्तों, देखिए एक एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं। इसका परिभाषा वगैरह कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं, आप लोग को मैं नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये अगर नहीं समझ में आएगा ना तो आप नहीं बढ़िया से मैथ बना पाइएगा, ठीक है। इस सब चीजों को समझना पड़ेगा आपको। चलिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखिएगा, एग्जाम्पल ले लिए,
2x⁻³ ऐसा कुछ भी ले लीजिए। चलिए 12 ही आ गया तो ले लेते हैं। इस तरह से ये कोई संख्या है, मतलब एक ले लिए हम लोग क्या चीज़, ऐसे बहुपद है ये, लेकिन चलिए अभी समझाते हैं आप लोग को। तो ये जो है हमारा क्या है, ये देखिए ये पद है, इसमें पूछा है कि कितने पद है, तो एगो पद यहाँ है, एगो पद यहाँ है, एगो पद यहाँ है, एगो पद यहाँ है। तो ये क्या है, इतना टोटल इसमें कितना पद है, 4 गो पद है। टोटल कितना पद है, 4 गो पद है। पद का रियल में देखिए एक परिभाषा मैं बताता हूँ, परिभाषा नहीं मतलब एक समझ लीजिए, परिभाषा यानी रूप, पद के रूप कैसा होता है इसको लिख लीजिए। पद आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, अचर, पद जो होगा इस तरह से मिलेगा, अचर गुना चर रहेगा, चर के ऊपर घात लगल रहेगा दोस्तों। इस फॉर्मेट में आपको दिखने को मिलेगा पद, ठीक है। चलिए देखिए इधर समझते हैं। जैसे मैंने ले लिया 2x + 8y + 10, कुछ भी ले लीजिए, चलिए इसको लिख दिया मैंने 5, इस तरह से। तो इसमें देखिए तो ऐसे, इसमें देखिए ये क्या है, इसको पद हम बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें एक क्या है, एक चर है, सॉरी अचर है, और एक ये चर लगा हुआ है, और चर के क्या है, ये ऊपर वाला घात है, घात। तो ये टोटल क्या होगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, पद है। पद आपको इस रूप में मिलेगा, एगो आगे चर रहेगा, फिर अचर, अचर रहेगा, फिर चर रहेगा, चर के घात लगल रहेगा। तो देखिए ये भी क्या है, पद है। इसको भी देखिए, ये भी, इसके आगे क्या है, एक अचर है, फिर चर है, फिर चर के ऊपर क्या है, घात लगल है। तो ये भी टोटल क्या है, ये पद है। चलिए इसको समझिए, ये 10, 10 क्या है, अचर है, ये क्या है, चर है, चर के ऊपर क्या लगल है, घात, तो ये भी क्या है, पद है। चलिए इसी में अगर हम ऐसे ले लेते हैं, जैसे जोड़ देते हैं 7, तो 7 में आप सोचेंगे कि अब क्या होगा, 7 तो पद होगा ही नहीं। नहीं, देखिए इसके गुना में कुछ नहीं है, तो इसे लिख सकते हैं हम, यानी ई ऐसे है दोस्तों। जब आपको याद रखिएगा कि कोई भी संख्या को मान, अगर आप 7 को इस तरह से लिख सकते हैं, 7 × 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी संख्या का अगर कपार पे 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो ये 7 था तो मैं 7 लिख दिया, अब इसके जगह पे क्या कर दिया, 1 लिख दिया, तो 7 × 1 करेंगे तो क्या होगा, 7। इसका मान में कोई चेंजिंग हुआ नहीं, तो इस तरह इसको हम 7 के पावर ऐसे लिख सकते हैं, यानी 7 भी मेरा क्या है, एक पद है। तो देखिए इसके आगे क्या है, अचर है, ये क्या है, चर है, चर के ऊपर क्या चीज का घात लगल है, 0 का, तो ये भी क्या है, एक पावर है। तो 7 भी क्या है, पद है, ठीक है। चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, देखिए समझिए, पद इस तरह से दिखेगा, अचर गुना में रहेगा चर, चर के लगल रहेगा घात, इस तरह से। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं लेते हैं अभी 4x⁻³ 5x + 8। इसमें बताइए कितना के कै गो पद है, तो आप बोलेंगे सर 3 गो पद है, क्यों, क्योंकि देखिए एगो ये वाला, एगो ये वाला, ये क्या है, 3 गो पद है, एक पद, 2 गो पद, 3 गो पद, क्यों, क्योंकि इसके आगे एक चर लगल है, अचर है सर, फिर चर है, फिर ये चर के ऊपर क्या है, घात है, तो ये भी क्या है, एक पद है। चलिए इसको देखिए, इसको आगे क्या है, अचर है, अचर है, इसके आगे फिर चर है, और चर के ऊपर यहाँ देखिए कुछ के घात नहीं, कुछ के संख्या नहीं लग रहा था, तो क्या रहता है, एक रहता है, तो इसका क्या है, ये घात है, यानी 1, तो ये क्या है, एक पद है। चलिए 8 को देखिए, तो 8 के मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी 8 ऐसे था, तो 8 को मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, क्योंकि x के मान 0 जब x हो चाहे कोई भी संख्या हो, अब हमको देखिए कोई यहाँ निश्चित संख्या हमको नहीं है,
इसलिए मैंने एक्स वाई जेड ले लिया, मतलब ABCD में से कुछ भी संख्या ले सकते हैं आप। अगर आप एक भी ले लीजिए, दो भी ले लीजिए, कोई संख्या भी हो सकता है इसके गुना। मान लीजिए गुना में तो एक होबे करता है, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, देखिए, क्योंकि इसका वैल्यू में चेंजिंग होगा ही नहीं। 8 है तो ये 8 रहेगा, एक्स के 0 है तो इसका मान कितना होगा, ए का गुना जब करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। तो इसका मान में तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ, इसलिए हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है, 8 एक अचर है, और ये क्या है, चर है, और चर के ऊपर क्या है, एक घात है, तो ये क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को पद समझ में आ रहा होगा, यानी टर्म किसको कहेंगे। चलिए आप लोग से एक और लेते हैं क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल समझिए, अब बताइएगा आप लोग। एक 104 लिखल है दोस्तों ये। चलिए इसमें बताइए कितने पद है। आप बोलेंगे सर 3 गो पद है, क्यों, क्योंकि ये देखिए अचर है, ये क्या है, एक चर है, चर के ऊपर क्या है, ये घात है। घात बटा में हो या इससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, है तो पावर ही ना। अब देखिए इसमें ये क्या है, एक अचर है, ये चर है, अचर के ऊपर क्या चीज लगल है, पावर है, तो ये भी क्या है, एक पद है। चलिए ये 104 क्या है, अचर है, ये चर है, अचर के ऊपर कुछ नहीं है पावर, तो क्या का पावर है, एक का, तो ये भी क्या है, पद है। तो ये टोटल कितने पद हो गए, एगो पद, दो गो पद, तीन गो पद, इसमें टोटल 3 पद है, 3 टर्म्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है, मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इस फॉर्मेट में आपको जब भी दिखे उसको हम लोग बोल देंगे क्या चीज, कि वो पद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, इसको भी ये छाप लीजिएगा, मैं साइड में हो जा रहा हूं। चलिए अब समझते हैं हम लोग, पद समझ गए, अब समझते हैं बीज गणित। और ये क्या लिखा रहा है भाई, बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक जिसको इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं दोस्तों। देखिए बीजगणितीय व्यंजक किसको कहेंगे, समझते हैं हम लोग बिल्कुल बेसिक से। पहला तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, इसका परिभाषा, फिर इसको बात समझाते हैं। पदों को प्लस माइनस के सिंबल से कनेक्ट कर दे, कनेक्ट कर देते हैं तो वह बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है। यानी पदों को प्लस माइनस के सिंबल से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने का मतलब है दोस्तों मिला देते हैं, तो उसको क्या कहते, वो क्या बन जाता है, बीजगणितीय व्यंजक बन जाता है, यानी बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है। ऐसे लिखा हुआ है ना, पदों को प्लस माइनस के सिंबल से कनेक्ट कर देते हैं तो वह बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है। चलिए समझाते हैं आप लोग को, ऐसे समझ में नहीं आएगा। और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ऐसे। चलिए समझिए, पदों को प्लस माइनस के सिंबल से कनेक्ट कर देते हैं। मैंने लिखा
12, ये लिखा है एक्स, एक्स के पावर दे दिया 2, 13, वाई लिख दिया, मैंने पावर लगा दिया 4, ये मैंने 10 लिखा, एक्स लिख दिया, सॉरी ये प्लस क्या लिखा रहा है, प्लस नहीं अभी लिखना है, ये 8 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब ये आपके पास देखिए ये क्या पद है, देखिए ये अचर है, मैंने अभी जस्ट बताया है कि पद इस फॉर्मेट में आपको दिखने को मिलेगा। पद एक अचर रहेगा, गुना में चर रहेगा, अचर चर, चर के ऊपर घात लगा रहेगा दोस्तों। इस तरह से आपको फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। तो देखिए ये क्या है, अचर है, ये क्या है, चर है, अचर के ऊपर क्या है, एक घात है, घात है ये, तो ये क्या है, पद है, ये पद है। इसमें भी देखिए एक अचर है, एक चर है, चर के ऊपर क्या है, एक पद है, ये भी क्या मतलब एक घात है, तो ये क्या होगा, एक पद होगा। इसमें भी देखिए एक अचर है, ये क्या है, एक चर है, चर के ऊपर कुछ के घात नहीं लगा है तो क्या चीज़ का है, एक का, तो ये भी क्या है, एक पद है। 8, 8 को मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ ऐसे, तो ये भी क्या है, 8 एक अचर है, एक चर है, चर के ऊपर क्या चीज़ का घात लगा, 0 का। ठीक है, तो ये भी क्या है, पद। अब ये पदों को हम प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस या कहीं भी लिख दीजिए प्लस माइनस, दोनों में से कोई ही सिंबल को, ठीक है, आपस में हम प्लस माइनस के सिंबल से इसको क्या कर दिए, करेक्ट कर दिए, यानी मिला दिए। तो ये जो मुझे बना, इसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज, बीजगणितीय व्यंजक। क्या कहते हैं, बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बीजगणितीय व्यंजक। यानी पदों को प्लस माइनस के सिंबल से कनेक्ट कर दे। कनेक्ट करने का मतलब है दोस्तों मिला दे, यानी जोड़ दे, तो उसको क्या कह देंगे, वो क्या बन जाएगा दोस्तों, बीजगणितीय व्यंजक। क्या हो जाएगा, बीजगणितीय व्यंजक। चलिए इसमें बहुत ज्यादा हिच पिच हो गया, इसको समझाते हैं बढ़िया फ्रेश से। चलिए समझते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेते हैं, 10x के ऊपर 2, 15x के पावर 5, 18x प्लस 12, सॉरी ये प्लस बार बार लिखा जा रहा है। चलिए तो ये देखिए तो क्या है, एक पद है, ये देखिए, अरे यार ये मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा रुक जाइएगा, ऐसे था। ठीक है, ये देखिए तो क्या है, एक अचर है, ये चर है, चर के ऊपर क्या है, घात है, तो ये भी क्या है, एक पद है। क्या है, एक पद है। ये भी क्या है, एक पद है, इसमें भी अचर है, फिर चर है, चर के ऊपर क्या है, घात है, तो ये भी क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। ये भी देखिए एक अचर है, ये चर है, चर के ऊपर क्या चीज़ है, एक का घात लगा हुआ है, तो इस भी क्या, इसको भी क्या कहेंगे हम लोग, पद कहेंगे। ये क्या है, देखिए इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। आप कहेंगे सर खाली एक्स ही लिख सकता हूँ, नहीं, अचर वाला कोई भी ले लीजिए, कोई भी संख्या हो सकता है, तो अनठेकानी कोई नंबर के जगह पर मैंने एक्स ही ले लिया, आप दूसरा कुछ भी ले सकते हैं। जैसे इसके जगह पे मैं ये ले सकता हूँ, जैसे y ले लेता है, ठीक है, y के पावर 0, ऐसे भी कर सकते हैं। x वाला था इसलिए मैंने x ले लिया था, ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये देखिए तो इसको हम लोग प्लस माइनस के सिंबल से, या माइनस आगे लिख दो चाहे प्लस लिख दो, चलो भाई मैं प्लस लिख देता हूँ या फिर माइनस लिख देता हूँ, कुछ भी कर दीजिए, आगे पीछे प्लस माइनस के कहीं भी। अब ये प्लस माइनस के सिंबल से क्या हुआ, ये सब आपस में इस सबको क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए, यानी मिला दिए। तो ये जो मुझे जो बना, इसी को क्या कहेंगे, बीज गणितीय। क्या कहेंगे दोस्तों, बीज गणितीय व्यंजक कहेंगे, बीज गणितीय व्यंजक। ये क्या है, बीज गणितीय
व्यंजक, यानी पदों को आपस में प्लस माइनस के सिंबल से हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं, यानी कनेक्ट कर देते हैं, तो वो जो मुझे बनता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग बताइएगा, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। एस लिखा हुआ है दोस्तों। चलिए ये बताइए, ये क्या है, पद है। क्यों, क्योंकि इसके आगे अचर है, फिर चर है, चर के ऊपर कुछ की घात नहीं है तो एक का घात है। ये देखिए ये भी अचर है, ये चर है, चर के ऊपर कुछ की घात नहीं है तो क्या है, एक है। ये भी देखिए 9 है, फिर एस है, एस के ऊपर क्या है, 2 है, तो ये भी क्या है, पद है। अब पद में, पदों को मैं प्लस माइनस के सिंबल से क्या कर दिया, सोचिएगा सर खाली हम प्लस से कर दे तो, हाँ ये भी हो जाएगा, प्लस प्लस से भी कर दीजिए, मतलब सिंबल प्लस माइनस के सिंबल से आपस में सबको क्या कर देंगे, हम मिला देंगे, तो ये जो मुझे बनेगा उसी को क्या कहेंगे, बीजगणितीय व्यंजक कहेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, बीजगणितीय व्यंजक है, बीज गणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा भी रुकिएगा आप लोग, इसको मैं इस तरह से कर दूं तो, ये जेड है दोस्तों, ये जेड, जेड के पावर 10 लिख दिया। अब बताइए इसको, ये बीजगणितीय व्यंजक होगा क्या, मैं इसको जी देखिए पद है, पहला चीज तो सीखिए जो पद है कि नहीं, देखिए अचर है, चर है, चर के ऊपर क्या है, घात है, तो ये भी पद है। ये भी देखिए अचर है, चर है, चर के ऊपर क्या है, 3 का घात है, ये भी क्या है, पद है। ये 14 है, सॉरी 14 ही है, 40 है ये, 40, 40 के ऊपर देखिए 40 अचर है, ये जेड क्या है, चर है, चर के ऊपर 10 के घात लगा हुआ है, तो ये भी क्या है, पद है। अब ये आपस में हम प्लस माइनस के सिंबल से हम क्या कर दिए, इसको कनेक्ट कर दें, यानी मिला दिए, तो ये जो मुझे प्राप्त हुआ, ये इसी को क्या कहेंगे हम लोग, बीजगणितीय व्यंजक कहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए समझ में आ रहा है, ये जरूरी नहीं है कि कोई चीज का भी पावर हो, प्लस में हो माइनस में हो, बीजगणितीय में किसी भी पावर में आ जाए, पॉइंट में आ जाए, चाहे बटा वाला संख्या पावर में आ जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पावर होना चाहिए बस, और उसमें एक चर होना चाहिए, एक अचर होना चाहिए, वो पद कहलाएगा। पद को हम प्लस माइनस के सिंबल से हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो वो जो मुझे प्राप्त होगा वो बीजगणितीय व्यंजक मिलेगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा ये वाला, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं हम क्या क्या हम लोग पढ़ लिए, बीजगणितीय पढ़ लिए, कितना नंबर में है, एक तो चर पढ़ा, फिर अचर पढ़ा, फिर हम लोग घात के बारे में जाने, फिर पद के बारे में जान गए, फिर बीजगणितीय के बारे में जान गए, बीजगणितीय व्यंजक के बारे में जाने, यानी हम लोग देखिए कितनी चीज सीखे, 1 2 3 4 5 चीज तो हम लोग आसानी से सीख गए। अब इसके आगे जो है उसको सीखेंगे, बहुपद के बारे में दोस्तों। चलिए जो कि हम लोग को जो चैप्टर में है बहुपद, अब बहुपद के बारे में आसानी से समझते हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर पे आएगा बहुपद। बहुपद जिसको इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं दोस्तों। चलिए समझते हैं,
बहुपद क्या चीज है, इसका परिभाषा लिख दीजिएगा कि वैसा बीजगणितीय व्यंजक व्यंजक है, यह है दोस्तों, ये यह बीज, देखिए वैसा बीज गणितीय व्यंजक जिसमें चर के घात पूर्ण संख्या हो, वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। इससे समझने से पहले एक चीज तो आप लोग जान जाइए, पहले पूर्ण संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, होल नंबर किसको कहते हैं दोस्तों, जिनका गिनती 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, मतलब जिनकी गिनती 0 से शुरू होगा और इसमें पूर्ण संख्या में कभी माइनस वाला संख्या नहीं आता है दोस्तों, याद रखिएगा। पूर्ण संख्या जिनकी गिनती 0 से शुरू होगा और इसमें सब जो संख्या होता है वो पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर होगा दोस्तों, यानी धनात्मक संख्या, प्लस वाला, हमेशा प्लस वाला संख्या होगा। देखिए ये माइनस में है क्या, नहीं, प्लस में, ये भी क्या है, प्लस में, ये भी क्या है, प्लस में, यानी इसमें पूर्ण संख्या में सभी क्या आता है, प्लस वाला संख्या आता है, माइनस वाला संख्या नहीं आता है, तो इसी को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे दोस्तों। समझ में आ रहा है? चलिए अब समझते हैं आगे। वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर के घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए दोस्तों समझ सकते हैं, जैसे चाहे एग्जाम्पल में इसको इजी लिख दीजिए चलेगा। जैसे में देखिएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स ले लेते हैं दोस्तों। देखिए चलिए समझते हैं, ये क्या है, अचर है, ये क्या है, चर है, अचर है, ये चर है, अचर के ऊपर क्या लगल है, पावर यानी घात, तो ये चर है, अचर है, घात है, तो ये क्या कहलाएगा, ये टोटल कहलाएगा पद। क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। इसमें भी देखिए एक अचर है, एक चर है, ये भी क्या है, घात है, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक पद कहलाएगा। ठीक है, और इसको देखिए, एक अचर है, एक चर है, चर के ऊपर क्या है, पावर है यानी घात लगल है, तो ये भी क्या है, पद है, और ये भी क्या है, एक पद है। 9 है, फिर देखिए ना, अचर संख्या है, चर है, फिर चर के ऊपर घात है, ये भी क्या है, एक पद है। अब पद को प्लस माइनस के सिंबल से हम क्या करेंगे, मिला देंगे, तो ये जो फॉर्मेट हमको बना, ये 2x के पावर 3 प्लस 9y 3 माइनस 8y फिर पावर 5
प्लस 9x के पावर 2, यह ना बना है। ये जो मुझे बना है इसको क्या कहेंगे? बीजगणितीय व्यंजक। क्या कहेंगे? बीजगणितीय व्यंजक। इसको बीजगणितीय व्यंजक बोलेंगे। क्या ये बीजगणितीय, क्या परिभाषा कहता है? वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर के घात पूर्ण संख्या हो। तो देखिए चर तो आप लोग को बता दें कि ABCD वाला जो अक्षर होता है, यानी अल्फाबेट वाला, अंग्रेजी के अल्फाबेट जितने भी होता है उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। तो ये देखिए x है, ये क्या है? चर है। ये भी चर है, ये भी चर है, ये भी चर है। तो पूर्ण संख्या में अगर देखिए इसका परिभाषा कहता है वैसा बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक तो है जिसमें चर के घात पूर्ण संख्या हो। तो यहाँ पे देखिए तो 3 पूर्ण संख्या है क्या? नहीं। अच्छा यहाँ है पूर्ण संख्या, यहाँ पूर्ण संख्या, यहाँ पूर्ण संख्या। क्यों? क्योंकि प्लस वाला संख्या है। पूर्ण संख्या में आता है 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, डॉट डॉट चलते जाता है अनंत तक। ये सभी क्या है? पूर्ण संख्या है, यानी होल नंबर है दोस्तों। तो ये देखिए तो बोलता है कि वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर के घात पूर्ण संख्या हो। मिटक गया। चर के घात पूर्ण संख्या हो, उसे कहेंगे हम लोग क्या चीज? बीजगणितीय व्यंजक। यहाँ पे देखिए हमको क्या चीज है? इधर तो सब प्लस प्लस में है, पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं। तो जब भी अगर बीजगणितीय व्यंजक में अगर एक भी पद वाला में, यानी एक भी पद के चर संख्या में अगर माइनस वाला आ जाए तो वो पूरा के पूरा क्या कहलाएगा? बीजगणितीय तो कहलाएगा, लेकिन उसको हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए चर के घात क्या है? इसी का नाम मतलब ये ज्वाइंट खाता है, मतलब इसी का ना ज्वाइंट फैमिली है ये। तो ये क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए कि अगर एक व्यक्ति के अगर मतलब मान लीजिए कि अगर एक घर में अगर फैमिली है और फैमिली में बहुत सारे लोग, जैसे मान लीजिए 4-5 लोग रहते हैं, ठीक है, तो उसमें से सभी लोग बढ़िया है, लेकिन अगर एक बंदा खराब है, मतलब एक लोग खराब है चलिए थोड़ा सा खांसी आ जा रहा है, तबीयत खराब है इसलिए नहीं पढ़ा पा रहे बढ़िया से। अगर एक व्यक्ति उसमें से क्या है? नालायक टाइप के है, मतलब जहां से उसको सगरे लोग बदनामी करते हैं, शराबी है, यानी लोफड़बाजी करता है। लोफड़बाजी करने का मतलब कि मारपीट, हमेशा कहे झगड़ा झंझट इस तरह से करता रहता है, तो उसके वजह से पूरा फैमिली क्या होता है? मतलब बदनाम हो जाता है। यानी चोर उस सीख गया तो पूरा फैमिली उसके चलते क्या हो जाता है? बदनाम हो जाता है, यानी चोर कहलाता है, जो चोर के घर है। बाकी सब लोग तो अच्छा था, लेकिन एक लोग क्या था? चोर था। तो उसकी वजह से पूरा फैमिली क्या कहला रहा है? कि उस घर में ही क्या है? चोर है, यानी पूरा फैमिली बर्बाद हो गए। तो उसी तरह से कि इसमें अगर कहीं अगर एक ये थोड़ा सा क्या आ गया यार, ये अगर पूरा के पूरा में अगर देखिएगा तो अगर कहीं एक भी अगर मिल जाएगा माइनस वाला में संख्या, मतलब पावर में, तो उसको क्या कह देंगे हम लोग? कि ये क्या है? बीजगणितीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें चर की घात क्या है? माइनस वाला संख्या है, और चर की संख्या हमको पूर्ण संख्या होना चाहिए, जो कि पूर्ण संख्या में माइनस वाला संख्या नहीं आता है, ये ऋणात्मक संख्या आ गया, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो जब पूर्ण संख्या नहीं है तो बीजगणितीय व्यंजक तो कहलाएगा, लेकिन बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल और लेते हैं, समझ में आ जाएगा। चलिए समझते हैं हम लोग। इस तरह से दोस्तों, ये देखिए ये क्या है? एक पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है। क्यों? इसकी घात 1 है
और देखिए चर अचर है, फिर चर है, तो इस तरह से क्या है दोस्तों, ये पद है, पद को प्लस माइनस के सिंबल से हम लोग क्या कर दिए, मिला दिए, कुछ भी कर दीजिए, प्लस माइनस आगे पीछे कहीं भी लिख दीजिए। ये जो बना है हमारा फॉर्मेट वो क्या है, बीजगणितीय व्यंजक है। क्या है, बीजगणितीय व्यंजक। इसको क्या कहेंगे, बीजगणितीय व्यंजक। ये क्या है, बीजगणितीय व्यंजक है। अच्छा, बीजगणितीय तो व्यंजक तो है, लेकिन इसमें देखिए तो चर की घात क्या पूर्ण संख्या है क्या जी, 5, 3, 18 और यहाँ देखिए कुछ नहीं तो 1। तो इसमें सब घात देख रहे हैं कि चर के क्या है, यानी बीजगणितीय व्यंजक तो है, तो बोल रहा है क्या चीज, वैसा बीजगणितीय व्यंजक। तो बीजगणितीय व्यंजक तो है जिसमें चर के घात पूर्ण संख्या हो। तो चर की घात देखिए तो पूर्ण संख्या हो तो क्या होगा, बहुपद उसको कहेंगे, यानी बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो ये बीजगणितीय तो व्यंजक है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, एगो बहुपद कह देंगे। ये बीजगणितीय व्यंजक को क्या कह देंगे, बहुपद, यानी पोलिनोमियल कह देंगे हम लोग दोस्तों। ठीक है, ये जो बहुपद है, बीजगणितीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद भी है। ठीक है, बहुपद भी हम लोग कह देंगे, क्योंकि अगर जब भी इस तरह से, अगर जैसे देखिएगा आपको घर में, जैसे मान घर में नहीं, एक एग्जांपल लेते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, जो कि हम लोग के घर सदस्य में ऐसा होते हैं, जो लड़का को शादी हो जाता है, सभी जैसे बारात में तो बहुत सारे लोग जाते हैं। ठीक है, जैसे शादी हो रहा है किसी को, ठीक है, तो जो शादी पक्ष से बहुत सारे लड़के जाते हैं, ठीक है, तो क्या सभी उसमें से दूल्हा होते हैं, नहीं, जिसको मोर वगैरह पहनाया जाता है, टिक्का फुका किया जाता है, उस दूल्हा, उसी को क्या कहते हैं, लड़का तो है वो भी, ठीक है, लेकिन उसको हम लोग एक स्पेशल नाम दे देते हैं, क्या चीज, दूल्हा। तो उसी तरह से दोस्तों ये भी है, ठीक है, कि ये बहुपद बीजगणितीय व्यंजक तो है, लेकिन एक स्पेशल इसको देख रहे हैं कि सब में चर की घात पूर्ण संख्या है, तो इसको एक स्पेशल नाम धर दिए, क्या चीज, बहुपद। ठीक है, संसार में तो बहुत सारे लड़कियां हैं, तो क्या सबको दुल्हन कहेंगे, नहीं, जिसका शादी होगा उसी को कहेंगे क्या चीज, दुल्हन। ठीक है, तो उसी तरह से ये है कि बहु बीजगणितीय व्यंजक तो है, लेकिन एक स्पेशल इसको नाम धर देंगे कि देख रहे हैं कि चर की घात सब पूर्ण संख्या है, इसलिए इसका स्पेशल नाम क्या चीज हो जाएगा, बहुपद। इंग्लिश में नाम दे देंगे पोलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े, बहुपद समझ में आ रहा है। यार मुझे सर्दी जुकाम ज़्यादा हो गया है, तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नहीं ज़्यादा मन से पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आप लोग उम्मीद करते हैं कि आ रहा होगा। दवा वगैरह खा रहे हैं, ठीक हो जाएंगे तो बिल्कुल वही मजाक हंसी के साथ चलेंगे। ठीक है, चलिए समझिए ये क्या है, बहुपद है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये बताइए बहुपद है। चलिए पहला देखिए, तो ये बीजगणितीय व्यंजक तो है, क्योंकि इसमें देखिए चर है, अचर है, पद है, पदों को प्लस माइनस के सिंबल से हम लोग क्या कर दिए हैं, प्लस प्लस से भी ले सकते हैं। ये क्या है, मेरा बीजगणितीय व्यंजक है। क्या है, बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक। अब देखिए तो ये बीजगणितीय व्यंजक को हम बहुपद कह सकते हैं का, क्यों क्यों कह सकते हैं, क्योंकि चर के घात देखिए पूर्ण संख्या है। आप सोचिए सर पूर्ण संख्या में बाटा वाला संख्या कहाँ से आ गया, अरे भाई इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, इसको 2 बार में कट जाएगा, तो ये मेरा फाइनल में क्या आ जाएगा, 4x² प्लस 9x² प्लस 90x प्लस 10y, सॉरी 10 है, ऐसा आ जाएगा। ये भी देखिए एक जाति के है, इहो एक जाति के, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 9 4 13x² प्लस 90x प्लस 10, इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो है इसको बोलेंगे बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक तो है, लेकिन इसको स्पेशल नाम देंगे क्या चीज, बहुपद। क्यों, क्योंकि उसी में से हम लोग छांट लेंगे बहुपद के, क्योंकि इसमें चर के घात क्या है, पूर्ण संख्या, यहाँ देखिए एक है पूर्ण संख्या, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, तो ये भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, बीजगणितीय व्यंजक में अगर चर की घात अगर पूर्ण संख्या हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं क्या चीज, कि वो बहुपद है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ते हैं आगे,
बहुपद सीख लिए, अब बहुपद के मान के बारे में सीखते हैं। चलिए बहुपद के पहले घात समझिए, डिग्री के बारे में। क्या नंबर पे था यार वो? एक चर हो गया ना, चर हो गया, अचर हो गया, फिर घात हो गया, घात के बाद पद सीख लिए, पद के बाद बीजगणितीय व्यंजक 5 6 नंबर पे हम लोग सीख लिए ना। अब इस 7वां स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। इस सीरियल नंबर ऐसे याद रखिएगा तो जल्दी याद हो जाता है। चलिए अब 7 नंबर वाला हम लोग सीखते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा बहुपद के मान, सॉरी बहुपद के घात, घात जिसको इंग्लिश में कहेंगे डिग्री। डिग्री के बारे में जानेंगे दोस्तों, ठीक है। डिग्री किसको कहेंगे? देखिए मैं एक एग्जाम्पल के लिए लेता हूं, चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसका परिभाषा लिख दीजिए। बहुपद के उच्चतम घात को, बहुपद के उच्चतम घात को डिग्री कहते हैं, डिग्री। डिग्री कहते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुपद के उच्चतम घात, उच्चतम घात मतलब कि हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या कहेंगे? हाईएस्ट पावर को हम लोग कहेंगे दोस्तों डिग्री। बहुपद के हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या कहेंगे? डिग्री। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए इतना ही तक देखिए तो ये बीच, अरे यार ये मिस्टेक हो जा रहा है थोड़ा बार बार, रुकिए रुकिए हम लेते हैं और थोड़ा सा छोटा एग्जांपल लेते हैं, बहुत बड़ा हो गया ये। इस तरह से ये क्या है? बीजगणितीय व्यंजक है, बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक है और इसी बीजगणितीय व्यंजक में देखिए सबके चर के घात क्या है? पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद। बहुपद के उच्चतम घात को डिग्री कहते हैं। तो ये बहुपद है, तो ये भी क्या है? 2 इसका क्या है? ये पावर है, ये भी पावर है, ये भी पावर है, इसके आगे कुछ नहीं है तो एक है। इसको थोड़ा सा मैं छेद देता हूँ, यही गड़बड़ा देता हूँ, छेचूंगा नहीं। चलिए ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो वो गड़बड़ा जाएगा। ये भी क्या है? पावर है, इसके आगे भी ऐसे था, ये कुछ नहीं है तो एक के पावर लगा हुआ है, एक है यहाँ पे। तो इसमें देखिए तो क्या है? पावर ई भी है, पावर ई भी है, पावर ई भी है, पावर ई भी है। इसमें डिग्री कौन होगा? बहुपद तो है, बहुपद की घात देखिए तो सबसे हाईएस्ट कौन है? 9। तो ये बोल देंगे कि इस बहुपद के हाईएस्ट पावर यानी डिग्री, हाईएस्ट पावर इक्वल टू डिग्री, यानी बहुपद के हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? डिग्री कहते हैं। तो इस बहुपद की डिग्री क्या है? 9 है। क्या है? 9 है। पावर तो ये भी है, ये भी पावर है, ये भी पावर है, लेकिन पावरे में से देखना है जो सबसे ज्यादा पावर होगा
उसी को हम लोग क्या चीज कहेंगे, डिग्री। क्या कहेंगे दोस्तों, डिग्री। तो देखिए इसका बहुपद क्या हो जाएगा, डिग्री 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। इसका 3 एग्जाम्पल हम लोग बढ़िया से समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 9x² प्लस 8y की पावर 10 प्लस 9, इतना ही ले लीजिए, ज़्यादा नहीं। चलिए इसको मैं देखिए, इसमें डिग्री बताइए। डिग्री बराबर क्या होगा, आपको बताया है कि हाईएस्ट पावर देखना है और बताना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 10 बताए होंगे। तो डिग्री बराबर क्या मिल गया, 10। क्या मिल गया, 10। क्या लेकिन 10 सही है, नहीं, डिग्री इसमें है ये नहीं है। क्यों, क्योंकि पहला चीज तो ये बहुपद है ये नहीं है। क्योंकि देखिए तो चर के बीजगणितीय व्यंजक है, ये बीजगणितीय व्यंजक तो है, बीजगणितीय व्यंजक तो है, बीजगणितीय व्यंजक है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो जब बहुपदे नहीं है तो हमको क्या कहता है बहुपद डिग्री की परिभाषा की, बहुपद के उच्चतम घात। तो बहुपदे नहीं है तो एक हाईएस्ट पावर होगा ही कहां से, इसलिए डिग्री है ये नहीं है इसमें। ठीक है, मैं उम्मीद करता है कि समझ में आ रहा होगा। जहां भी आपको दिख जाए माइनस वाला संख्या तो भैया वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, बीजगणितीय व्यंजक तो कहलाएगा लेकिन बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताइएगा, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में लिया 19y के पावर चलिए बताइए ये क्या है, बीजगणितीय व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक। क्या ये बहुपद है, पहला चीज तो हमको बहुपद देखना है, इसके बाद ही डिग्री देखना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए तो बटा वाला है, तो बहुपद कभी भी बटा में नहीं होता, लेकिन उस बटा वाला के कहेंगे जो नहीं कटता हो, यानी पूर्ण संख्या नहीं हो। तो इसको काटने पे तो देखिए ना पूर्ण संख्या तो हमको प्राप्त ही हो रहा है ना। तो 19y इसको काट रहे हैं तो 2 मिल रहा है, फिर ये 9y प्लस 19 बहुत डेंजर 19 लिखा गया इसमें, सॉरी 90 है, 90x। इसमें देखिए तो क्या आ रहा है, पूर्ण संख्या आ रहा है ना। ये दिखने में तो ऐसा भले दिख रहा है लेकिन कट के क्या आ रहा है, अभी जैसे माइनस वाला संख्या लेते तो वो तो बहुपद होता नहीं, बीजगणितीय व्यंजक तो कहलाता। ठीक है, अच्छा आप सोचते हैं कि सर अगर ऐसे रहता 1/3 तो भाई इसको हम लोग भाग मारते तो ये पॉइंट में आता, तो बहुपद में क्या पॉइंट में होता है पावर, नहीं। यानी पूर्ण संख्या में कभी देखे हैं पॉइंट वाला संख्या, नहीं। यानी पूर्ण संख्या हमेशा क्या होता है, 0 1 2 3 इस तरह से मतलब संख्या होता है दोस्तों। ये ना ऐसा होगा 0 पॉइंट कुछ आएगा, मान ले 3 आ गया 5 आ गया कुछ भी, तो ऐसा पॉइंट वाला संख्या पूर्ण संख्या में नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये बहुपद होगा, ये देखिए क्योंकि इसको ले लीजिए यार, अब इसमें समझिए तो ये क्या है, बहुपद है। अब इसमें से जब बहुपद है तो हाईएस्ट पावर देखिए, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर भी 1 है, तो इसमें से सबसे जो हाईएस्ट पावर है उसी को कह देंगे डिग्री। तो डिग्री बराबर हमको क्या मिल जाएगा, इसमें 2 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, कट करते हैं इसको। 7 नंबर हो गया, अब 8 नंबर सीखते हैं हम लोग। 8 नंबर पे
8 नंबर पे सीखते हैं बहुपद के मान। क्या चीज सीखते हैं दोस्तों? बहुपद के मान। बहुपद के मान यानी वैल्यू। वैल्यू देखिए बहुपद, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन समझ में बिल्कुल आएगा। आप देखिए ऐसे भी अगर शॉर्टकट चीजों में क्या जल्दीबाजी समझ में आएगा? नहीं ना। आपको बड़ा चीज सीखना है दोस्तों तो उसमें तो टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम देने बिना कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं कि बस आप सोच रहे हो कि समय भी कम लगे और बेसिक तरीका से अच्छा भी सीख जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता है। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन ये गारंटी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि आप लोग को मैथ में दिक्कत नहीं होगा। अभी मेरा शुरुआत ऐसा लग रहा है, देखिए आप लोग को पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि हम मतलब पढ़ाने का तो मेरा थोड़ा सा आज उल्टा ही तरफ से लग रहा है, क्योंकि भाई बढ़िया नहीं लग रहा है हमको भी, इसलिए नहीं हंसी मजाक कर करके और समझा पा रहे हैं हम भी। लेकिन इतना तो है, सीरियस ही माइंड से सही, लेकिन आप लोग को समझाने का प्रयास मेरा हमेशा है और करते रहेंगे। चलिए समझते हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब समझ में नहीं आएगा। एक दिन में नहीं हुआ तो क्या हुआ, कुछ एक दिन में बहुत सारा चीज नहीं हो सकता दोस्तों। इतना बड़ा चीज है मैथ, आप एक ही दिन में सोचिएगा तो ऐसा संभव है क्या? थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और हाँ, रेगुलर हमारे साथ बने रहे। अगर मैथ में आपको मास्टर नहीं बना दिए तो मेरा नाम पे एक नहीं अनेक कुत्ता पाल दीजिएगा, वो मेरे ही नाम के। कुत्ते को बोलिएगा मुन्ना सर, ठीक है? नहीं यार मत बोल देना। एक लड़का को मैंने ऐसा बोला तो वो बोल रहा है कि सर कुत्ता पालेंगे लेकिन उसको चारा कहाँ से लाएंगे? तो चलिए हम चारा की भी व्यवस्था कर देंगे। चलिए वो मजाक वाली बात है। बहुपद की मान यानी वैल्यू, कोई अगर हम आपको ले लेते, जैसे मान लीजिए 2x माइनस और प्लस 10, कुछ भी ले लीजिए। अब इसमें बोले कि कितना इसका वैल्यू आएगा। चलिए हम एक ही को संख्या लेते हैं। ये मेरे पास क्या है? बहुपद है। क्या है? एक बहुपद है। ये चर है, अचर है। चर के पावर क्या है? मतलब पावर लगा हुआ है, तो ये भी पद है, ये भी पद है। पद को प्लस माइनस के सिंबल से कनेक्ट कर दीजिए तो वो क्या बन जाएगा? बीजगणितीय। और बीजगणितीय में अगर जब भी आपको प्लस वाला संख्या मिल जाएगा पावर में तो वो बहुपद कहला जाएगा। सीधा सी बात है, ठीक है? तो ये क्या है? बहुपद है। जब बहुपद है तो भाई इसको मान निकालने सीखेंगे। देखिए ये बहुपद है जिसका हमको मान निकालना रहेगा। तो 2 है तो 2x की जगह पर कुछ भी मान रख दीजिए। जैसे मैंने 2 रखा, प्लस 10, 2 गुना, बीच में कुछ नहीं है तो क्या है दोस्तों? गुना है ऐसे। तो 2 गुने 2 करेंगे तो क्या मिलेगा? 4। तो ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस 10, ये टोटल क्या मिल गया? 14। तो इस बहुपद के वैल्यू क्या मिल गया मेरा? 14। दोस्तों ये ऐसे ही निकलता है, ठीक है? यानी मान रखते जाइए आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो बोलेंगे कि इस बहुपद में x के मान 2 रखने पे हमारा वैल्यू 14 प्राप्त होता है, ठीक है? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। 3x माइनस 3, ठीक है? इसमें आप बहुपद निकालिए। जैसे x के वैल्यू कुछ भी रख दीजिए आपके मर्जी के अनुसार। मैंने चलिए 5 रख दिया। अब 5 घटाइए तो 3 पच्चे 15, घटेगा तो क्या आएगा? 3 है ना। चलिए ये आ जाएगा 12। तो हमारा वैल्यू क्या मिल गया? 12। यानी इस बहुपद में हम x के मान 5 रखते हैं तो हमारा वैल्यू 12 मिलता है। दोस्तों यही क्या है? वैल्यू, ठीक है? आप द्विघात बहुपद भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। जैसे 2 के घात वाला बहुपद इस तरह से भी, ठीक है? चलिए इसमें निकालते हैं। ये 2 है तो 2, आप अपना मर्जी से इसका वैल्यू कुछ भी रख दीजिए। चलिए मैंने एक रख दिया, 1 के पावर 2 रखा, ये 4। इसमें गुना करिए, 2 है तो 2, 1 के पावर 2 है यानी 1 गुना 1 तो कितना आएगा? 2 नहीं, 1। कितना लड़का 2 बोल देता है, ये गलत है, 1 आएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4। अब 2 गुने 1 करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 गुने 1 करेंगे तो 2 प्लस 4, जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 6। यानी इस बहुपद के वैल्यू मेरा क्या मिल गया? 6। यानी इस बहुपद में चर के मान 1 रखने पे बहुपद वैल्यू कितना प्राप्त हो रहा है? 6 प्राप्त हो रहा है दोस्तों, ठीक है? तो ये है, ऐसे बहुपद के वैल्यू निकालते हैं, ठीक है? ऐसे मान रखते जाइए। अच्छा, एक तो तरीका ये होगा कि आप मान रखते जाइए, दूसरी तरीका सीखिए।
चलिए दूसरी तरीका, इसको थोड़ा छोटा लेके समझाते हैं, इतना बहुत बड़ा हो जाएगा। चार है, ठीक है। इस बहुपद में अगर आपको कह दिया कि वैल्यू बताइए, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। एक तो इसको मान को हम लोग, एक तो था कि रखते जा रहे थे, इसको बराबर 0 कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। सॉरी, हाँ निकालिए, वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 हो जाएगा, इसके जगह पर 2 रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए। 4 बराबर उधर क्या है, 0 है। 2 दूनी 4 और एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 में गुना करेंगे तो 4 + 4 बराबर में इधर 0 है। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये नहीं है दोस्तों, उसका वही है, ठीक है। मैं ये थोड़ा दूसरा कुछ समझा रहा था, वो लंबा हो जाएगा। ऐसे भी निकालते हैं, ऐसी बात नहीं है, इसको मैं सिखाऊंगा आगे, ऐसे भी होता है। बहुपद के मान, यही था ना, चलिए यानी वैल्यू था, मैं वैसे सिखाऊंगा लेकिन ये लंबा हो जाएगा आप लोग को, मैं इसलिए नहीं समझा रहा हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि बराबर इधर 0 आ गया था, इधर 4 आ गया था, तो कौन होगा वैल्यू, ये वाला होता, लेकिन आप लोग को हम बता रहे हैं, ठीक है। ये अभी इसको नहीं समझना है, चलिए हम समझा रहे हैं, जो समझा रहे हैं पहले वो समझिए। ये शून्यक वाला समझा रहा था मैं। एक एग्जाम्पल ले लीजिए कुछ भी, जैसे मैंने 10 ले लिया, y + 4 कुछ भी रख दीजिए। और इसमें देखिए अगर x के वैल्यू और y के वैल्यू कुछ भी चर के मान रख दीजिए, जैसे मान लिया हम 4 रख दिए, प्लस में 4, 10 चौका 40, 40 में 4 जोड़ेंगे बराबर में आ जाएगा 44। ये इसका वैल्यू हो गया, यानी इस बहुपद के वैल्यू क्या है, 44, ठीक है। ऐसे मतलब मान रखते जाइए, वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। यानी इस बहुपद में चर के मान 4 रखने पर वैल्यू कितना मिलता है, 44। तो इस बहुपद के मान कितना हो जाएगा, 4, यानी चर के मान 4 रखने पर वैल्यू हमको कितना मिल रहा है, इस बहुपद के 44 मिल रहा है, ठीक है। तो इस बहुपद के मान क्या हो गया, 44, ठीक है। चलिए अब समझते हैं बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्यक यानी जीरोज, जीरोज के बारे में समझते हैं दोस्तों। इसका एक ऐसा लिख दीजिएगा, परिभाषा में लिखिएगा तो वैस बहुपद कैसे लिखिए, बहुपद के वैसा मान जो, या तो जो नहीं, जिसे लिख दीजिए बढ़िया रहेगा, जिसे रखने पर पूरे इसके साथ है यार, इसे चलिए रखने पर पूरे बहुपद को शून्य बना दे, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, बहुपद के शून्यक। यानी बहुपद के वैसा मान जिसे रखने पर पूरे बहुपद को शून्य बना दे। जैसे दोस्तों देखिए, इसको ऐसे रख दीजिए, जैसे हम कोई बहुपद ले लीजिए, जैसे 2x + 5 कर दीजिए, चाहे कुछ भी कर दीजिए, चलिए हम 15 कर देते हैं, ठीक है। ये बहुपद लिए, इस बहुपद की मान हम रखेंगे, ठीक है।
कुछ भी ले लीजिए, जैसे मैं क्या ले लूँ, इसके जगह पे थोड़ा समझना है तो 30 ले लेते हैं, 30। ठीक है। अब इस बहुपद के हम ऐसा क्या मान रखें कि हमारा मान जो हो जाए पूरा क्या आ जाएगा, 0 मिल जाए। देखिएगा ये 2 है, इसके जगह पर हम x की जगह पर क्या रख देंगे, 15। ये मेरा क्या है, 30। तो गुना करिए, 15 2 में गुना करेंगे तो 30 प्लस 30, वैल्यू क्या मिल गया, 60। बहुपद क्या मिल गया, 30। ठीक है। चलिए अब इधर समझिए, यही बहुपद लेते हैं। अबरी इसमें x के मान अबरी क्या ले लेते हैं, माइनस के 15 ले लेते हैं, माइनस के 15, ये 30। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 30 और प्लस किधर 30, तो जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए x के मान 15 रखे तो मेरा वैल्यू क्या आया, 60। ठीक है। और यहाँ पे x के मान -15 रखे तो वैल्यू क्या मिला, 0। ठीक है। तो हमारा सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन मतलब परिभाषा कहता है कि बहुपद के वैसा मान, ठीक है, जिसे रखने पर पूरे बहुपद को 0 बना दे, मतलब शून्य बना दे। ठीक है। तो ये देखिए तो बहुपद की मान इसमें क्या हुआ, 15 रखे तो 60 बना रहा है, तो पूरे बहुपद को क्या बना रहा है, 0 बना रहा है, नहीं। तो इसको हम लोग शून्यक नहीं कहेंगे, मान तो कहेंगे जो बहुपद के मान है, लेकिन शून्यक नहीं कहेंगे। शून्यक उसको कहते हैं कि बहुपद के वैसा वैल्यू जो पूरे बहुपद को क्या कर देगा, जिसको रखेंगे तो पूरे बहुपद को क्या बना देगा, 0। जैसे में देखिए ये -15 रखे थी, पूरा बहुपद को सोल्यूशन करते करते मेरा क्या बना दिया लास्ट में, 0। तो इस बहुपद के शून्य क्या कहलाएगा, -15 कहलाएगा, क्योंकि पूरा बहुपद देखिए ना, इस बहुपद के अगर कोई पूछ देगा जी 2x + 3 का शून्यक बताइए, शून्यक, तो हम क्या बताते हैं दोस्तों, -15, जिसे रखने पर पूरे बहुपद को क्या मेरा हो जा रहा है, 0 बन जा रहा है। ठीक है। तो बहुपद के वैसा वैल्यू जो पूरा बहुपद जिसे रखने पे पूरे बहुपद को क्या बना दे, शून्य बना दे, यानी 0 बना दे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद के शून्य कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, समझाते हैं। चलिए देखिए, एक एग्जांपल से नहीं होगा, और एग्जांपल ले रहे हैं। 5x + 10। ठीक है। अब इस बहुपद में हम मान रखेंगे, देखिए, सॉरी, ये 5 है, 5 रख दिया, इसके जगह पे x के मान कुछ भी रख दीजिए, जैसे आपकी मर्जी कर दिया। चलिए कुछ भी बोलता है, ये 3 रख दिए। ठीक है। चलिए 10, तो 5 तिहाई 15 प्लस के 10, ये जोड़ने पर क्या हो गया, 25, 25। क्या ये मान जब हम रखे x के मान, तो ये बहुपद को बना पा रहा है 0? नहीं। तो ये बहुपद के शून्यक नहीं कहलाएगा। ये बहुपद के मान हमारा क्या आना चाहिए, 0। जब मतलब बहुपद के देखिए चर के वैसा मान, इसको जगह को ऐसा भी लिख सकते हैं, ये तो हम लिख दिया कि बहुपद के वैसा मान जिसे रखने पर पूरे बहुपद को क्या बना दे रहा है, 0। ठीक है। तो बहुपद के माने हैं ये भी, तो हम ऐसा मान रखेंगे जिसे पूरे बहुपद मेरा क्या बन जाए, 0। तो इस जगह पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि चर के वैसा मान जिसे रखने पर पूरा बहुपद क्या हो जाए, 0 बन जाए, उससे क्या कहेंगे, बहुपद के शून्यक। जैसे एग्जांपल के लिए इधर इसी में देखिए, ऐसे था, इसके जगह पे हम रख देते हैं, जैसे मान लीजिए 5 है तो 5 रखा। ठीक है। माइनस के हम 2 रख देंगे, प्लस के 10, प्लस गुने माइनस करेंगे तो हो जाएगा -5 दूना 10 प्लस 10, ये देखिए क्या हो गया, 0। यानी इस बहुपद में -2 इस बहुपद के क्या कहलाएगा, -2 शून्य कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जिसे रखने पर पूरे बहुपद क्या हो रहा है, शून्य हो जा रहा है। ठीक है। यानी शून्य हो जा रहा है। तो बहुपद के वैसा मान जिसे रखने पे पूरा बहुपद शून्य हो जाए, उसे क्या कहेंगे, बहुपद के शून्य कहेंगे। तो मेरा बहुपद के क्या है, शून्य है। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर मैं ऐसे रखते जाएंगे और कोई दूसरा तरीका नहीं है, बताता हूं। देखिए ऐसे रखते नहीं जाना है, इसको और आसान तरीका है। एक तो हो गया कि रखते जाइए, ठीक है। दूसरा तरीका, ऐसे दे दिए, ठीक है।
दूसरा तरीका है कि जो सवाल अगर दिया, मतलब जो बहुपद दिया है उसको 0 के बराबर रख दीजिए, ठीक है, और इसको हल कर दीजिए। 20 है तो 20 x उधर जाएगा तो काम हो जाएगा प्लस में, 40 इधर गुना में है तो उधर जाकर काम हो जाएगा प्लस में, ठीक है। अब x के मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा 40 बटा में क्या हो जाएगा 20, तो काटेंगे तो क्या होगा 2, तो x के मान क्या मिल गया मेरा 2, ठीक है। एक शून्य कैसे निकाल सकते हैं ये देखिए, ये 2 को रखिएगा ना तो पूरे बहुपद को शून्य बना देगा। आइए टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि क्या सही है। ये जो मान निकाले हम वही मान निकालने के लिए बोल रहे थे कि 0 के बराबर रख देते, ऐसे शून्य निकालिएगा, ठीक है। एक तो था कि इसे अपना मन से सोचते जाइए कि ऐसा ऐसा कौन वैल्यू होगा जो 0 बना देगा, ठीक है। ऐसे निकालने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, लेकिन हम लोग इसको क्या करेंगे 0 के बराबर ही रख देंगे, यानी शून्य निकालना है तो 0 के बराबर रख दीजिए, वो वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। अब इसको रखिएगा ना तो पूरे बहुपद को 0 बना देगा। आइए चेक करते हैं, हम टेस्ट कर लेते हैं। 20 x माइनस के 40, देखिए क्या है, एक तो था तरीका कि हम 0 के बराबर रखते हैं। अब इसको देखिए, इसे निकाले तो 2 रखते हैं, और पूरे बहुपद क्या बना देगा, बिल्कुल। देखिए इसके जगह पर क्या रख दिए 2 माइनस के 40, 20 दूना 40 माइनस के 40, घटाएंगे तो क्या आएगा 0। तो ये जो मेरा वैल्यू मिलल था ये क्या है, इस बहुपद के शून्य कहलाएगा, यानी इस बहुपद के शून्य कहलाएगा। तो शून्य निकालने के लिए 2 तरीका है, एक तो आप मान सोच सोच के अपना मन से रखते जाइए, या तो उस बहुपद में शून्य के बराबर शून्य निकालना है तो शून्य के बराबर रख दीजिए दोस्तों, आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो गया, अब 1-2 बचा हुआ है और 2, इसके बाद वीडियो समाप्त करेंगे हम, यहीं पे लास्ट हो जाएगा, टॉपिक मेरा खत्म। फिर हम कल से किताब वाला शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए और बाकी है कुछ समझ लेते हैं, इतना पढ़ लिए तो और भी बाकी है तो थोड़ा उसको भी पढ़ लेते हैं। चलिए समझ में आ गया ये इंट्रोडक्शन पार्ट। अब समझते हैं दसवां नंबर। देखिए दोस्तों, अब ये क्या सीखेंगे हम लोग, बहुपद के तो मान सीख गए, अब हम लोग सीखेंगे बहुपद के व्यापक रूप। व्यापक रूप सीखते हैं दोस्तों, व्यापक, सॉरी पहले लिखा रहा है, बहुपद के व्यापक रूप, व्यापक वह है यार व्यापक रूप, जिसको इंग्लिश में जनरल फॉर्म कहते हैं, जनरल गड़बड़ गड़बड़ बहुत हो रहा है, इसको अच्छा से लिख दे रहे हैं, रुकिए, जनरल फॉर्म, फ्रॉम लिखा गया क्या, फॉर्म होता है कि फॉर्म, यार मेरा मिस्टेक हो रहा है थोड़ा, क्या होता है आप लोग बताइए, सही लिखा हूं का, देख लीजिएगा, थोड़ा इधर उधर हो गया, हमारा देखिए सही है, वैसा ही होगा। चलिए देखिए, बहुपद का व्यापक रूप दोस्तों, बहुपद के व्यापक रूप यानी बहुपद के व्यापक रूप में देखिए दोस्तों, एक चीज तो ये, इसका मैं परिभाषा लिखवा देता हूं, समझ लीजिए इसको एग्जाम्पल से, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए बहुपद का व्यापक रूप इस टाइप से होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये बहुपद क्या है, व्यापक रूप है। व्यापक रूप कहने का मतलब है कि कोई भी बहुपद इसी रूप का होता है, यानी सजातीय रूप का, ठीक है। मैंने घात बहुपद का व्यापक रूप लिख दिया, ठीक है, जो पहले बड़का घात, इसके बाद छोटका, फिर छोटका, यानी सजातीय क्रम, स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी जैसे देखिएगा, तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे 2x के पावर 5 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 8, चलिए इसको 24 बना दीजिए, 8, इस तरह से लिख दिया। दस, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी व्यापक रूप में है? आप कहेंगे सर नहीं, क्यों?
क्योंकि आगे हमारा जो व्यापक रूप का आता है, देखिए ए बी सी, ये कहाँ है, इसके जगह पे अचर संख्या आएंगे। क्या है, अचर संख्या। इसमें ए बी सी जो है ना, ए बी सी, ये अचर संख्या को इंडिकेट करते हैं। अचर संख्या को, ये अचर संख्या का क्या करेंगे, इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे देखिए इसके जगह पर अचर संख्या होगा तो हमारा क्या है, 2 है, x था तो x एकड़ों में है, पावर है तो पावर ऊपर में है। ठीक है, ये मैंने द्विघात बहुपद के लिए पहले बड़का घात, इसके बाद देखिए ये द्विघात बहुपद वाला मैंने व्यापक रूप लिखा है। व्यापक रूप इसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, पहले बड़का घात, इसके बाद छोटका, फिर छोटका। ये स्टैंडर्ड रूप में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखने के लिए क्या करना होगा, पहले बड़का घात वाला लिखेंगे 8x के पावर 24, फिर देखिए क्या है 2x के पावर 5 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 10। अब ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, यानी जनरल फॉर्म में हो गया। ठीक है, ये मेरा स्टैंडर्ड रूप हो गया, व्यापक रूप हो गया दोस्तों। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मतलब बहुपद के एक सजातीय रूप में लिख देते हैं, उसी को क्या कह देते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी जनरल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, जो मतलब बड़ा घात से छोटे घात में लिखते हैं, यानी बड़े घात से छोटे घात के रूप में लिखते हैं, उसी को क्या कहते हैं, व्यापक रूप। ठीक है, चलिए ये देखिए व्यापक रूप में हमारा ये फॉर्मूला एक तरह से दे दिया है, ये समझाने के लिए कि देखिए भाई कोई भी अगर संख्या बहुपद जहां तहां लितिर छितिर है तो इसको हम लोग सजा के लिख देंगे तो वो मेरा क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा, एक और लेते हैं एग्जाम्पल। आप सोच रहे हो कि सर ए बी सी तो चर संख्या है, बिल्कुल चर संख्या है, लेकिन यहाँ पे सामान्यता, ठीक है, एक मतलब एक सामान्यता बोल सकते हैं कि ए बी सी जो है इसके जगह पे क्या है, अचर संख्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये मेरा क्या व्यापक रूप में है, नहीं, व्यापक रूप में नहीं है। इसको व्यापक रूप क्या कहता है कि पहले बड़का घात को लिखिए, एक बाद छोटका के लिखिए। तो देखिए सबसे बड़का घात ये है 10 है, तो 10 सॉरी ये 35 है, 35x के पावर 10 प्लस 20x इसके पावर क्यूब हो जाएगा 3, फिर 2x स्क्वायर प्लस के 8। अब मेरा जो ये बना है ये क्या है, व्यापक रूप में है। ठीक है, मतलब बहुपद के सजा के लिख देंगे, बस वही क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी जनरल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, चलिए ये छोटा सा टॉपिक था। अब लास्ट समझते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार 11 नंबर, बहुपद के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, इसको एस लिख दीजिए। बहुपद को 3 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है यानी बांटा गया है। एक तो घात के आधार पे, घात के आधार पर, और दूसरा चर के आधार पर, और तीसरा पद के आधार पर। ठीक है,
तीन प्रकार से बहुपद को क्या कर दिया है, बांट दिया गया है। एक घात के आधार पे, दूसरा चर के आधार पे, तीसरा पद के आधार पे। ठीक है, अब जो घात के आधार पे है दोस्तों, हम इसमें तीन टॉपिक पढ़ते हैं। पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। ऐसे बहुत से घात बहुपद, मतलब घात के आधार पर बहुत सारा होगा, 4 5 के घात, लेकिन हम लोग सिलेबस में 3 ही घात तक पढ़ते हैं। ठीक है, और एक चर के आधार पे, तो ये होता है एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद, दूसरा दो चर वाले बहुपद, तीसरा अनेक चर वाले बहुपद। इस तरह से दोस्तों अब आइए इसको समझते हैं। ठीक है, पद के आधार पे एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी बहुपद, तीसरा त्रिपदी बहुपद। इस तरह से हम लोग सीखते हैं। तो टोटल मेरा बहुपद की कै गो प्रकार हो गया, 3 गो इधर, 3 गो इधर, 3 गो इधर, तो टोटल कै गो, 6 और 3 9 गो प्रकार। ठीक है दोस्तों, घात के आधार पे कितने बहुपद को पढ़ना है, कै गो होते हैं, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। और भी होते हैं चरघात, लेकिन हम लोग के सिलेबस में कितना है, ये 3 ही है। ठीक है, और इसको भी, तो चलिए एक एक अगर कहिएगा तो आज ही बता देंगे, और नहीं तो फिर कल के क्लास में दोस्तों। ठीक है, ऐसे भी आप लोग के पास ज़्यादा समय ले लिए हम, 1.5 घंटा से तो ओवर हो गया, 2 घंटा पहुंचने वाला है। अगर कहिए आप लोग को तो मैं आज ही बता दूं, इसको खत्म हो जाएगा पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट। चलिए आज ही बता देते हैं। अब बोर लग रहा होगा, सोच रहे होंगे क्या करें, कुछ नहीं है, हार्ड नहीं है, बस सिंपल है। अरे तो कहिएगा तो कल बता देंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फर्स्ट पार्ट इतना ही तक रहने देते हैं, और क्या, ये आप लोग उतार लीजिएगा। कल से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मेरा पार्ट 1 खत्म हो गया, पार्ट 1 खत्म हो गया, कल पार्ट 2 पढ़ाएंगे। ये मेरा चलेगा, ये मेरा समाप्त हो गया। ठीक है, पार्ट 1 में यानी बहुपद के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो बहुपद के प्रकार जान गए कि 9 गो है। ठीक है, 3 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, एक घात के आधार पे, दूसरा चर के आधार पे, तीसरा पद के आधार पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।